हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने फिर से रियलिटी को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। उसने ये एक्सपोज कर दिया है कि कैसे हम इंडियंस एक डिनायल में जी रहे हैं, कैसे हम डिसेंसिटाइज हो गए हैं टुवर्ड्स रेप जैसे क्राइम के खिलाफ। जहाँ पे लोगों की आवाज़ और उठनी चाहिए थी, अब और ज़्यादा लोग इस तरह के रिएक्शंस देते हैं कि ये तो रोज़ का है। इस तरह के रिएक्शंस से ये पता लगता है कि हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन कितने ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो गए हैं टुवर्ड्स रेप। इस मूवी ने वही किया जो एक आर्ट का काम है। आर्ट का काम है लोगों को रियलिटी से कन्फ्रंट करवाना, लोगों के सामने ट्रुथ को रखना। और जब इस तरह की मूवीज़ या गाने जब आते हैं तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम और लोगों तक इसे पहुंचाएं, हम और लोगों को बताएं कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना ही रियलिटी में आर्ट को बढ़ावा देना है। जो आर्ट आपको रियलिटी से एक्सपोज करता है वही आर्ट है, असल में वही आर्ट है। और जो आर्ट ये नहीं करता वो बस एक बिजनेस का तरीका है। असल में इस मूवी ने हमें आर्ट का रियल मतलब बताया है। इस मूवी ने ये बताया कि आर्ट का रियल काम क्या है। आर्ट का रियल काम है ट्रुथ को सबके सामने ला के रखना, रियलिटी से लोगों को कन्फ्रंट करवाना, रियलिटी को एक्सपोज करना। और इसने वही किया है। मेरे हिसाब से जो आर्ट रियलिटी को एक्सपोज नहीं करता है वो असल में आर्ट नहीं, बस एक बिजनेस का तरीका होता है। और इस मूवी ने उस बिजनेस के तरीके को साइडलाइन किया है और रियल आर्ट से हमें ये बताया है कि इस देश में किस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं और रियलिटी को हमारे सामने ला के रखा है। आप मुझे बताओ, आज के टाइम पे अगर आप सुनते हो कि किसी लड़की का रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसे कोई चीज़ें आपके न्यूज़ में आती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? इनिशियल रिएक्शन आपका होता होगा कि हमें इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए इस चीज़ के खिलाफ कि ये चीज़ें कम हो। बट आफ्टर सम टाइम वो भी नहीं होता है, वो इनिशियल रिएक्शन भी गायब हो जाता है क्योंकि लोगों के पास अब उतना टाइम नहीं रहा है। सब बोलते हैं कि हम बिजी हैं, हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, हम रोड पे निकल के कैंडल मार्च नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। बट रियलिटी तो ये है कि हम डिनाइल में जी रहे हैं। हम चाहे तो ये सब कर सकते हैं बट हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अस्सी मूवी पहले तो आपको लगेगा कि एक कोर्ट रूम ड्रामा है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, रेप के बारे में बातें हो रही हैं। इनिशियल लेवल पे आपको यही लगेगा, सरफेस लेवल पे मूवी यही है। बट जैसे जैसे ये मूवी प्रोग्रेस करती है हमें ये पता चलता है ये कोई सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है आज के टाइम की। आज के टाइम पे जहाँ पे लोगों ने रेप को एक नॉर्मल क्राइम की तरह देखना चालू कर दिया है, उस टाइम पे जहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में रोज 80 से ज़्यादा रिपोर्टेड रेप केस होते हैं। रिपोर्टेड, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, रिपोर्टेड। सोचो अनरिपोर्टेड कितने होंगे। और रोज़ अगर 80 से ज़्यादा रिपोर्टेड होते हैं तो आपको सोचना चाहिए महीने में कितने होंगे, साल में कितने होंगे और 10 साल में कितने होंगे। इतने सालों में आज तक कितने केसेस हुए होंगे। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हम लोग देवी की पूजा करते हैं, उस कंट्री में ये हालत है। इस मूवी में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमें अनकंफर्टेबल फील करवाया है, हमें गूज़बम्प्स ला के दिए हैं। बट जो इस मूवी की सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस मूवी में के हर 20 मिनट पे, इस मूवी के हर 20 मिनट पे आपका स्क्रीन रेड होता है और आपको एक टेक्स्ट दिखाई देता है कि जितनी देर आपने अभी तक ये मूवी एंजॉय किया है उसमें एक और लड़की का रेप हुआ है। जी हाँ, जब ये टेक्स्ट आता है तो आप जो मूवीज़ को बोलते हो ना कि रियलिटी से एस्केप है मूवीज़, वो नहीं होता है। आप रियलिटी में वापस आ जाते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि हम जो ये इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम इंजॉय नहीं करने आए हैं। ये मूवी कोई इंजॉयमेंट के लिए बनी ही नहीं है। इसका काम है हमें रियलिटी से एक्सपोज करना, इसका काम है हमारे सामने ट्रुथ को ला के रखना। और उस काम को इस मूवी ने बहुत अच्छे से किया है। हर 20 मिनट में जब वो स्क्रीन आती है तो आप उस चीज़ से बाहर निकलते हो, आप एक मूवी से बाहर निकलते हो और आपको रियलाइज़ होता है, आपको गूज़बम्प्स आते हैं, आपको गूज़बम्प फील होता है कि यार ये हुआ है। और जब इस तरह की मूवीज़ बनती हैं तो हमें पता चलता है कि यार हम कितने ज़्यादा डिनायल में जी रहे थे।
और जब से रेप केसेस उठे हैं, हम सबको पता है कि लोगों का हमेशा एक ही क्वेश्चन रहता है कि इंडिया जैसी कंट्री में रेप केसेस कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लोग देवी की पूजा करते हैं। मैं भी नहीं जानता हूँ क्यों बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ने चाहिए, हमारी कंट्री में नहीं बढ़नी चाहिए। जब हम अपने इतने सारे अचीवमेंट्स पे प्राउड फील करते हैं, तो हमारी इस नाकामी पे हमें शर्म भी आना चाहिए कि इस जैसी कंट्री में, ऐसी कंट्री में, इतनी खूबसूरत कंट्री में, इतनी बढ़िया कंट्री में इतना घिनौना और दर्दनाक काम आज भी होता है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पे कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। इसलिए नहीं आएगा कि अगर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे इस देश के बहुत बड़े बड़े नाम, जो पार्लियामेंट में बैठ के ये बोलते हैं, जो असेंबली में बैठ के ये बोलते हैं कि अगर आपका रेप हो रहा है तो आपको बस लेट कर इंजॉय कर लेना चाहिए। इस तरह की बातें जब कोई एक पावर में बैठा आदमी करता है, तब हमें पता चलता है कि इस देश की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितनी ज़्यादा ख़राब है। जब कोई आदमी ये कमेंट करता है, जब कोई पढ़ा लिखा आदमी ये कमेंट करता है कि उसे इतने रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ऐसे कपड़े पहन के नहीं निकलने चाहिए थे, तब हमें रियलाइज़ होता है इस देश की हालत कितनी ख़राब है। जब कोई पॉलिटिशियन ये बोलती है कि रात के 12 बजे वो बाहर क्यों निकली, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तब हमें रियलाइज़ होता है कि देश की हालत असल में कितनी ज़्यादा ख़राब है। और जो लोग बोलते हैं ना कि आजकल की मूवीज़ तो क्राइम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, ग्लोरीफाई कर रही है, बट इस मूवी ने ऐसा नहीं किया है। इस मूवी ने उस क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं किया, इस मूवी ने उस क्राइम को एक्सपोज किया है, उसके पीछे की मेंटालिटी को एक्सपोज किया है। कैसे, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की सोच आज इस देश में चल रही है, उसे एक्सपोज किया है। और जो लोग इसके बाद भी डिनाइल में रहना चाहते हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डिनाइल अपने पास रखें और दूसरों पे मत थोपें। दूसरों को ये ना बोले कि यार ये तो मूवी का काम है कि ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। नहीं, इस मूवी ने कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया, इस मूवी ने जो सच था वो दिखाया है। तो अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रॉब्लम अपने पास रखें, दूसरों पे मत थोपे। दूसरों को ये ना बोले कि यार इस मूवी के बाद में मत आओ, इस मूवी ने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। और अगर आपको लग रहा है ये मूवी आपको सोल्यूशन देगी, नहीं, इस मूवी का काम सोल्यूशन देना था ही नहीं। इस मूवी को कभी उस एस्पेक्ट से बनाया नहीं गया था। इस मूवी का काम था डिबेट करना, इस मूवी का काम था एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इस मूवी का काम ये था कि लोगों तक जो आज की रियलिटी है वो कैसे पहुंचाई जाए, और इस मूवी ने वो काम बखूबी किया है। मेरे लिए ये मूवी एक रियल आर्ट है। मेरे लिए ये मूवी वो है जो आज के टाइम पे सिनेमा को ज़रूरत थी, जो आज के टाइम पे बहुत कम मूवीज़ करती हैं। इस मूवी ने एक कंट्रोवर्सी की, एक डिबेट क्रिएट किया, रियलिटी को सामने लाया, ट्रुथ को एक्सपोज किया। तो ये मूवी मेरे लिए उस तरीके से परफेक्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मूवी मेरे लिए रियल आर्ट है, क्योंकि रियल आर्ट का काम मेरे नज़र में ये है ट्रुथ को एक्सपोज करना, रियलिटी से कन्फ्रंट करवाना, जो कि इस मूवी ने किया है। एंड में मैं वैसे तब बोलूँगा कि आप जाइए, इस मूवी को देखिए और रियलिटी को कन्फ्रंट कीजिए। और अगर आप इस मूवी को नहीं देखते हो तो मुझे बस इतना पता चलेगा कि आप आज भी डिनाइल में रहना चाहते हो। और डिनाइल में रहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको डिनाइल में रहना है तो रहिए, आपका पूरा हक है। बट आपको कोई हक नहीं है दूसरे को भी डिनाइल में रखना। आपका कोई हक नहीं है लोगों को ये बोलने का कि ये मूवीज़ का काम ही है बातें बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, क्योंकि इस मूवी ने किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं दिखाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाते रहूं, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।